जय श्री कृष्ण भक्तों मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राधा की मृत्यु के बाद कहाँ गई कृष्ण की बांसुरी। इस घटना के बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय बांसुरी किसने भेंट करी थी। दरअसल भगवत पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार जब देवपार युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो सभी देवी देवता भेष बदलकर उनसे मिलने धरती पर आ रहे थे। ऐसे में महादेव ने सोचा कि उन्हें भी बाल गोपाल से मिलने धरती पर जाना चाहिए, लेकिन इस बीच उनके मन में यह सवाल उठा कि वो नन्हे श्री कृष्ण को क्या भेंट कर सकते हैं जो उन्हें पसंद भी आए और जिसे वो हमेशा अपने पास भी रखे। कुछ ही देर में महादेव को याद आया कि उनके पास ऋषि दाची के महाशक्तिशाली हड्डियां पड़ी हैं। और फिर क्या था, उन्हें उनमें से एक हड्डी भोलेनाथ ने श्री कृष्ण के लिए बहुत सुंदर बांसुरी बना दी और फिर धरती पे जाकर श्री कृष्ण को उपहार में दे दी। भक्तों, ऋषि दाची वही थे जिन्होंने अपनी हड्डियां धर्म की रक्षा करने के लिए दान कर दी थी और उन्हीं की हड्डियों से इस सृष्टि के सबसे शक्तिशाली 3 धनुषों पिनाक, गांडेव, शार्ंग का निर्माण किया गया था। चलिए अब उस घटना के बारे में जान लेते हैं जिसके बाद श्री कृष्ण ने दोबारा कभी बांसुरी ना बजाने का निर्णय लिया था। दरअसल यह तो आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को जितनी प्रिय अपनी बांसुरी थी उतनी ही प्रिय राधा भी थी। वहीं दूसरी तरफ राधा को श्री कृष्ण की सुरीली बांसुरी सुनना पसंद थी। जब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे राधा सारे काम काज छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती थी। इसलिए कहा जाता है कि बांसुरी ही राधा कृष्ण को एक दूसरे से जोड़ती थी। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने वाले थे तब उनका मन बहुत व्याकुल था। उस समय राधा भी उनसे मिलने आई थी और उनसे न जाने की विनती करने लगी, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए न चाहते हुए भी श्री कृष्ण को वृंदावन से जाना पड़ा। लेकिन भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले देवी राधा ने उनसे यह वचन मांग लिया था कि जब भी वो देह का त्याग करेंगे श्री कृष्ण को उनसे मिलने आना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपने आखिरी सांस असादा के लिए बंद कर पाएंगी। राधा को यह वचन देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने निकल पड़े। वासुदेव मथुरा गए जहां उन्होंने अपने मामा कंस को मारा, फिर रुक्मणी से विवाह किया और अपनी नगरी द्वारका को बसाया। इसी के बाद महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी विवाह किया और अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन वह अपने हृदय से श्री कृष्ण को निकाल नहीं पाई और हमेशा कान्हा का इंतजार करती रही। और भक्तों, उनका यह इंतजार तब पूरा हुआ जब अंतिम समय में श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। दरअसल माता राधा ने अपने सभी कर्तव्य निभा लिए और वह बोधि त्याग तब उन्होंने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को का आह्वान किया और राधा को दिए गए वचन के अनुसार श्री कृष्ण भी राधा के पास पहुंचे और तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा ने देह का त्याग कर दिया। और यह कहा जाता है कि अंतिम समय में श्री कृष्ण ने राधा के सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई थी। इसके बाद राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। भक्तों, श्री कृष्ण जानते थे कि उनका और राधा का प्रेम अमर है, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा का वियोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्रेम का प्रतीक आत्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी। साथ ही उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि अब वो जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य यंत्र नहीं बजाएंगे। तो भक्तों, इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा के योग में बांसुरी को त्याग कर दिया था। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।